वार्षिक बैठक है। तो इसका जो मुख्य हमारा जो आज था कि पेंशन की जो विभिन्न समस्याएं हैं और सीनियर सिटीजन की उसको हम और एक आवारा कुत्ते हो नालागढ़ में अभी पिछले दिनों ये बात आई थी 75 के टीके लगाने लोग आए हैं, वो 75 हो चुके थे। तो हमारा यही है कि जो ये हमारा पशु जो हैं, क्योंकि नगर परिषद का ये रोल इनको रखा जाए हमारे कुत्तों को, और इनका पशु विभाग का मैं पढ़ रहा था डॉक्टर साहब का, वो कहते हैं कि जो हम जल्द किया जाए, क्योंकि हमारा पशुओं से और हमारा जानवरों से जो सबसे ज्यादा खतरा है वो वृद्ध लोगों को। तो हमारे असल है जहाँ पर तो लोग लगे होते हैं डंडे लेकर जहाँ हमको दौड़ाने। पशु है दूध देता है गाय, तो घर में रखेंगे, जब दूध देना बंद कर दिया तो बाहर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे ही बैलों का है कि जब तक तो सरकार से प्रार्थना है कि प्रशासन से प्रार्थना की नालागढ़ और डिवीजन क्षेत्र में आवारा पशुओं और आवारा अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर जो है मेडिसिन का है, ना ही रेडियोलॉजिस्ट जो है 2 साल से ही ज़्यादा समय है यहाँ खाली पड़ा है। ऐसे ही और कई पद हैं। ट्रामा सेंटर इन्होंने बना दिया नालागढ़ में, उद्घाटन कर दिया पिछली सरकार ने, लेकिन स्टाफ जो लगाना वो भूल गई। इसी तरह से ना ही वहाँ इक्विपमेंट्स हैं। तो एक श्वेत हाथी जो है ट्रामा सेंटर बना हुआ है। इसी तरह से जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनको कई कठिनाइयाँ जो है आम आती है। अभी जो बस स्टैंड है नालागढ़ का, वो न्यू बस स्टैंड नीचे चला गया, लेकिन अगर किसी ने जाना हो तो यहाँ जोगो साइड राम साइड जाना पड़ता है, तो यहाँ कोई रेल सेंटर नहीं है। कोई जो पिकअप वाले हैं या 4 व्हीलर है उनका किराया मनमानी का है, वो 100 रुपया जो है। एक आप लोकल बस चला दी जाए बुद्ध जी का बस करके, जो है हर एक न्यू नालागढ़ दत्तवाल और ये जो फ्रेंड्स कॉलोनी का नालागढ़ पेंशन व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मासिक बैठक थी। आज विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। सबसे ज़्यादा जो हमारा पेंशन में रोष पाया जाता है कि नई सरकार तो बन गई है, लेकिन नई सरकार ने जो पेंशनर्स को जो है पुराना एरियर जो है 2016 से पहले जो बाद में जो पेंशनर रिटायर हुए हैं, उनके ना तो अभी वेतनमान काफ़ी लोगों के निर्धारित नहीं हुए हैं, ना ही उनको जो है एरियर मिला है। इसी तरह से जो डीए की किस्त है वो 3% की किस्त जनवरी 2022 से और जुलाई 2022 से 4% की, कुल 7% की डी किस्त हमारे पास ड्यू पड़ी है, जो ना कर्मचारियों को दी है ना ही पेंशनरों को दी है। तो सरकार से निवेदन है कि पेंशनर्स को और कर्मचारियों को डीए की किस्त दी जाए। इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं उनका जो मेडिकल के बिल हैं वो भी काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं। इसी तरह से जो मेडिकल भत्ता है वो 400 की बजाय 1000 रुपये फिक्स किया जाए। ये नालागढ़ में जो सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स हैं वो मांग करते हैं कि अस्पताल में ना तो यहाँ जो एक स्पेशलिस्ट एमडी जो है वो उस पद खाली पड़ा है, रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है, जिससे एक्सरे वगैरह भी जो होते हैं, लेकिन जो दूसरे अल्ट्रासाउंड हैं और दूसरी बातें हैं वो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसी तरह से जो अस्पताल है वो में ट्रामा सेंटर का भी उद्घाटन हुआ, लेकिन वो बिल्डिंग केवल खाली पड़ी है, उसका जो है ना तो स्टाफ आया है ना इक्विपमेंट्स आए हैं। ये घोषणा जो होती है कि कभी 100 बेड कभी 200 बेड, कभी उसे पीछे लाया जाता है, लेकिन यहाँ जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं वो पूरे होने चाहिए और जो सुविधाएं हैं वो 100 बेड के मुताबिक जो है वो की जाए। इसी तरह से नालागढ़ में एक आवारा पशुओं और कुत्तों का बड़ा अंतर हो गया है और हमारी मांग है कि नगर परिषद जो है नालागढ़ और साथ में बीबीएन एरिया में बद्दी परिषद जो है उन कुत्तों के ऊपर लगाम लगाए और जो आवारा कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो नालागढ़ पेंशन और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करती है कि आवारा पशुओं और कुत्तों को जो है इससे रक्षा लोगों की जाए। इसी तरह से जो फसलों की नुकसान हो रहा है उसको भी बचाया जाए। तो सीनियर सिटीजन और पेंशन एसोसिएशन हिमाचल सरकार से मांग करती है कि सीनियर सिटीजन की जो है जेसीसी की बैठक भी बुलाई जाए। धन्यवाद। हमारी आज पेंशनर संघ की मासिक बैठक थी, जिसमें विभिन्न चर्चाओं के अलावा पेंशनरों में बहुत ज़्यादा रोष इस बात के लिए पाया गया कि पिछली सरकार ने भी किश्तों में किया था हमारा एरियर, इस सरकार ने तो वो किश्तें भी बंद कर दी, इनकार कर दिया कि हम किश्तों में भी नहीं देंगे जी, अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। जैसा हमारे अस्पताल की समस्या हमारे प्रधान जी ने भी बता दी है, ये काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि पेंशनर या सीनियर सिटीजन को अगर महंगा इलाज लेना पड़े तो उनके लिए तो खतरे की घंटी है। वैसे भी आज का जो युग है उसमें बच्चे बहुत कम हैं जो बुज़ुर्गों की ओर गौर करते हैं, अपने आप ही गौर करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा जो नालागढ़ में 4 लेन का काम है वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से चला हुआ है। सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा, क्योंकि इसमें तो
हमारे हिमाचल सरकार का तो पैसा नहीं लगना, सेंटर का सारा पैसा लगना, और सेंटर में पैसे की कोई कमी नहीं है, ना सेंटर ने कमी रखी हुई है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से और विभाग से कि इस 4 लेन का काम ज़ोर शोर से चलाया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।